Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। हम आप सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक्स को स्टडी कर रहे थे। इसके जस्ट जो पहले का वीडियो है उसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे N+L रूल के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम रखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम कैसे रखते हैं वो हमने सिखाया आपको। वो पूरी तरीके से सही था। उसके आगे भी थोड़ा सा हम चलते हैं जिससे आपको लगे जो आपकी बुक में दिया है ना, वो भी आपको थोड़ा समझ में आया कि कैसे 5p के बाद 6s में जाता है। मेरे बुक में तो सर ये दिए, हालांकि वो भी पूरी तरीके से, लेकिन आज हम 6s तक आपको 7s तक दिखा देंगे, है ना। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। वीडियो को बिना देर के हम आप उसको शुरू करेंगे। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा जो आपका टॉपिक है एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू बोर-बोरिस रूल और N+L रूल, है ना। ये है क्या, उसको हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है। अगर मेरे आप चैनल पर नए हैं तो मेरे उस प्रीवियस वीडियो में जाएं और पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आप चैनल पर जाइए, फिर आप जो है इसके जस्ट पहले की वीडियो को आप देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये N+L रूल क्या है। अगर आप देखना भी चाहेंगे तो आपको यहीं से समझ में आएगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए, बस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये आपका 1s है ना। तो वन में केवल जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है उसमें केवल एक ही 1s ही होता है, 1p 1d नहीं होगा। तो 1s, इसके बाद 2s 2p 3s 3p 3d, ये आपके ऑर्बिटल हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d, है ना। फिर आपका आ जाएगा 4s 4p 4d 4f 4f, है ना। इसके बाद होगा आपका 4f के बाद 5s 5p 5d 5f 6s 6s 6p, है ना। और भी आएंगे लेकिन यहाँ पे हम 7s करके हम यहाँ पे लास्ट करते हैं क्योंकि और बहुत लेंदी हो जाएगा और इसमें आ नहीं पाएगा, तो हम यहीं तक आपको करके पहले यहाँ तक दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आपको इजिली आपके जैसे बुक में दिया गया है वैसे आपको दिखेगा, और इसके लिए मेरा मेन एम था कि मैं पहले इसको बना के आपको दिखा दूं। तो देखिए यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। फिर यहाँ पे इसमें देखिए इन दोनों में 2 लिखा हुआ है। यस पी जो आपके सबसेल होते हैं उनके जस्ट बगल जो वैल्यू यहाँ पे होती है उसको बोलते हैं, वो वैल्यू है n की, मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। फिर से समझिएगा, ये जो एस पी डी ये सब लिखे हुए हैं इनके जस्ट पहले की जो वैल्यू लिखी हुई है वही होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू। तो यहाँ s के बगल 1 है तो यहाँ 1 होगा। यहाँ देखिए s और p के जस्ट बगल 2 और 2 है तो इन सब की वैल्यू कितनी होगी, 2 और 2। तो यहाँ पे 3 3 3, अगेन हम क्या लिखेंगे 3 3 3, और यहाँ पे देखिए 4 4 4 4, तो फिर से लिखेंगे 4 टाइम 4 4 4 4 और 4। फिर यहाँ पे 5 5 5 5 4, है ना। तो 5 5 5 5 6 6 7 6 6 7। अब देखिए अब यहाँ से हम L की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने आपको बता रखा था प्रीवियस वीडियो में कि S चाहे वो कोई भी S हो उसके लिए N की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए जो है S की वैल्यू 0 होगी। ऐसे ही आपका NP कोई भी P हो, 2P हो 3P हो 4P हो 5P हो, सबके लिए क्या होगी, 1 होगी L की वैल्यू। ऐसे ही यहाँ पे अगर मान लीजिए SPD आया तो उसके लिए 2 होगी, 0 1 2। कोई भी आपका F होता है उसके लिए क्या होगी, 3 होगी। तो चलिए, तो फर्स्ट जो हमारा है वो 1s है। यस है तो यस के लिए L की वैल्यू कितनी होगी, S है तो इस L की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर आपका यहाँ पे फिर से S आ गया, फिर L की वैल्यू क्या होगी, 0। फिर देखिए फिर P आया, P के लिए क्या होगा, 1। फिर यस आया, यस के लिए क्या होगा, 0। फिर P आया, P के लिए क्या होगा, 1। यहाँ पे है ना P के लिए होगा 1। फिर D आया, D के लिए होगा 2। फिर आपका S आया, फिर से S आ गया, S के लिए क्या होगा, 0। फिर P आया, P के लिए क्या होगा, 1। फिर आपका D आया, D के लिए क्या होगा, D के लिए होगा 2। फिर आपका F आया, F के लिए क्या होगा, 3।
फिर एस आया, एस के लिए क्या होगा 0, एस के लिए क्या होगा 0। इसके बाद आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर पी आया तो पी के लिए क्या होगा अगेन 1। फिर डी आया, डी के लिए क्या होगा 2। फिर एफ आया, एफ के लिए क्या होगा 3, है ना, एफ के लिए होगा आपका 3। फिर देखिए यहाँ पे आपका एस आ गया, एस के लिए क्या होगा 0। फिर पी आया, पी के लिए क्या होगा 1, और लास्ट में एस आ रहा है, एस के लिए क्या होगा 0, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना। ओके, अब देखिए, अब यहाँ से निकालेंगे n प्लस एल, आपके सामने है 1 प्लस 0, किसी में भी 0 ऐड करो तो उसका वैल्यू वही होता है, यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना। अब इसके बाद ये 1 आया किसके लिए है, ये 1 आपका आया हुआ है 1 ईयर्स के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं 2 ईयर्स में, देखते हैं 2 प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, ये किसके लिए आया, ये आपका आया 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। आगे देखिए आप, फिर यहाँ से 2 प्लस 1, 2 के लिए देखेंगे 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, ये किसके लिए आ रहा है आपका, ये आपका आ रहा है 2p के लिए, ओके। फिर आगे देखिए आप, यहाँ पे 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 क्या आएगा 3, ये आपका आ रहा है 3s के लिए, ओके। फिर आगे 3p के लिए आएंगे, 3 और 1 कितना होगा 4, तो 4 आया, ये किसके लिए आया 3p के लिए। आगे देखिए 3p के बाद 3d आ रहा है, 3 प्लस 2 5, तो 5 आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है 3d के लिए। तो आगे देखिए 4s में 4 प्लस 0, तो 4 प्लस 0 क्या होगा 4, ये आपका आया 4s के लिए, ओके। फिर आते हैं 4p में, तो 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे आया आपका 4p के लिए 5, ओके। आगे देखिएगा आप, फिर ये 4p के लिए हो गया। 5d में आते हैं, 4 प्लस 2 6, 4d के लिए हो गया 6, ओके। फिर यहाँ पे देखिए 4f है ना, 4f के लिए 4 प्लस 3 7, ये 4f के लिए हो गया आपका 7, ओके। तो अब आते हैं 5s पे, 5 और 0 यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो गया आपका 5s के लिए। फिर 5p के लिए देखते हैं, तो 5p के लिए अगर हम देखेंगे, यहाँ 5 और 1, ठीक है, 5 और 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये किसके लिए है 5p के लिए। अब आगे आते हैं नीचे हम, 5p के बाद 5d, 5d को देखेंगे तो 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7, ये आपका हो गया 5d के लिए। अब आगे देखिए 5f में, 5f में 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 8, तो 5 और 3 होगा 8, ये है आपका 5f के लिए, ओके। और यहाँ पे आते हैं 6s में, तो 6 और 0, 6 और 0 होगा 6, ये 6 हो गया, ये किसके लिए है, ये आपका है 6s के लिए, ओके। और यहाँ पे फिर 6p के लिए देखेंगे, 6 और 1 7, 6 और 1 7, ये किसके लिए हुआ, ये हुआ 6p के लिए। एक और बच रहा है लास्ट वाला, तो यहाँ पे देखेंगे 7 और 0 7, तो 7 किसके लिए आया 7s के लिए, ओके। अब हम आर्डर में लगा लेंगे इसको, जो है कि कौन किसकी एनर्जी सबसे कम, इंक्रीजिंग आर्डर में रखेंगे, यहाँ से रखते जाते हैं। इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है, इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी, यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 किसके लिए है 1 ईयर्स के लिए, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा 1 ईयर्स। उसके बाद 2 आ रहा है, 2 किसके लिए है 2s के लिए, पहले इंक्रीजिंग आर्डर रखे तो 1 के बाद 2 आएगा।
सॉरी बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए तो 1 के बाद क्या हुआ 2, अब इसके बाद 3 आ रहा था, यहाँ पे आपको डबल 3 दिख रहे होंगे, है ना, डबल 3 आपको दिख रहे होंगे कि किसको पहले रखें किसको बाद में रखें। तो जिसके जिसके लिए n की वैल्यू लो होगी उसको पहले रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 है, इसके लिए 3 है, तो पहले 2 को रखेंगे। तो यहाँ पे होगा आपका आ जाएगा 2p, 2 के बाद कौन, इसके बाद 2p के बाद कौन आएगा आपका 3s। फिर इसमें देखिए यहाँ दो जगह 4 दिख रहा होगा, एक यहाँ पे 4 है एक यहाँ पे 4 है, तो किसको पहले रखेंगे 3p को या 4s को। तो जिसके लिए कम हो वैल्यू 3p को पहले इसको रखेंगे, तो होगा आपका 3p। 3p के बाद कौन आएगा 4s, है ना। ये किसने बताया था, ये बताया था जो है उन्होंने बोरबरी ने कहा था अगर दो की सेम वैल्यू आ जाए तो उसको पहले रखना है जिसके लिए n की वैल्यू क्या हो, लेस हो। तो देखिए आगे क्या है, फिर देखिए 2 के लिए 5 5 है और एक यहाँ भी है 5 5 5, देख सकते हैं आप, है ना 5 5 5। तो सबसे पहले किसको रखेंगे जिसके लिए सबसे कम होगी, तो कौन आएगा पहले, पहले आपका आएगा 3d। अब 3d के बाद कौन आएगा बोलिए, 5 किसका है 4p, पहले 3d फिर 4p। देखिए ना यहाँ 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो सबसे पहले 3d आएगा, वो सबसे लेस उसका है। 3d के बाद कौन आएगा 4p, 3d 4p, इसके बाद कौन आएगा 5s, 5s हो गया। अब इसके बाद देखिए फिर आपका 6 3 जगह दिखेगा आपको, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है ना, 3 जगह आपको दिख रहा होगा 3 जगह। तो पहले रखेंगे किसको 4d वाले को, तो इसके सबसे कम, फिर इसको ये आपका 5p को रखेंगे, फिर रखेंगे 6s को। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 जगह 6 है, एक जगह जो है 4d है, एक जगह 5p है, एक जगह 6s है, तो रखेंगे पहले 4 वाले को। तो फिर कौन आएगा आपका 4d, 4d के बाद कौन आएगा 5p, और 5p के बाद कौन आएगा आपका 6s। अब देखिए 7 भी 3 जगह आपको दिख रहा होगा, है ना, 7 7 7, इस तरीके देखिए 7 यहाँ पे भी है 7 यहाँ पे भी है 7 यहाँ पे भी है। तो पहले हम देखिए ये सबसे, अब इसके बाद किसको रखेंगे 4f, 4f, 4f के बाद है आपका 7 किस लिए है 5d, 4f 5d, फिर किसके लिए 6p,